अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.6 को हमने 2 वीडियो में डिवाइड किया था। उसका मकसद ये था कि क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 8 में से हमेशा हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें सिर्फ 2 मेथड है और सारे क्वेश्चंस में ही 2 मेथड अप्लाई होते हैं और इजी क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैंने एक प्रीवियस वीडियोस में इस एक्सरसाइज का मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड पढ़ा था और आज की वीडियोस में हम क्रेमर रूल्स इसको स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले क्रेमर रूल की एक एग्जांपल पीछे गिवन है, हम उसको स्टडी करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चन बाय यूजिंग क्रेमर रूल। देखिए, जब भी पेपर में एग्ज़ाम क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे वो कहेगा कि या तो क्रेमर रूल यूज़ करो या मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड यूज़ करो। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्रेमर रूल। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रेमर रूल को यूज़ करते हुए। अब पहले तो वैसे लिखा, हम लोग एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते थे कि एक्स के साथ जो वैल्यूज़ होती थी इधर लिख देते, दूसरे एक्स के साथ जो वैल्यू होती है इधर लिख लेते थे, इसी तरह -2 3 इधर लिख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा होता था, ए मैट्रिक्स हो जाता था। ये तो हमने मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड में भी इसी तरह निकाला। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो क्या है, ए एक्स की और ए वाई की। अब ए एक्स जब भी होगा तो एक्स ए वाले मैट्रिक्स में से क्या हो, एक्स वाले पोर्शन में, क्योंकि ये एक्स वाली इंट्रीज है ना, एक्स के साथ क्या था 3 था वो लिखा, ये दूसरा एक्स के साथ -2 था वही लिखा। तो ये जो कॉलम है ये एक्स वाली इंट्रीज़ हैं। तो एक्स वाली इंट्रीज़ की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये बी वाला मैट्रिक्स लिख देंगे, जिसको हम मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड में बी कहा करते थे। एक्स वाले पोर्शन में क्या जाते थे 1 और 2, और जो दूसरा कॉलम है वो वापस ए वाली एंट्रीज आ जाती थी, -2 और 3 हो जाती थी। अब जब ए वाई की बात करेंगे ना, तो वाई वाले पोर्शन में कौन सी एंट्रीज आ जाएंगी, A1 और 2 आ जाएगा, जो बी वाली वैल्यूज़ हैं वो आ जाती, और जो ये एक्स वाली एंट्रीज़ हैं वो वापस ए वाली एंट्रीज ही आ जाती हैं। अब इसके बाद सिंपल सा ए का उसने क्या मालूम किया, डिटर्मिनेंट, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं ये नॉन सिंगुलर है। फिर ए एक्स की जो वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और फिर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स की वैल्यूज़ कौन सी थी, ये वाली थी, ये एक्स था ना, वही एंट्रीज हमने ये लिखी और नीचे ए का डिटर्मिनेंट लिखा, तो ये हमारे पास क्या आंसर आया। और इसी तरह वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब देखें, एक्स का वैल्यूज निकालने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट, वाई की वैल्यूज निकालने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए, फिर ए वाई वाली वैल्यूज लिख लेते थे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते थे, फिर ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ये हमारे पास आंसर आते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में कौन सा होता है, 2 मेथड्स थे, ये वाला मेथड हम पढ़ चुके हैं और ये मेथड आज पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर आज मैं 2 सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या आता, 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। अब ये मैंने लिखा हुआ है, सिंपल सा है, सिर्फ थोड़ा सा गौर करें। अगर एक क्वेश्चन आपसे गौर से देख लिया ना तो बाकी क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे। देखिए, मैंने वही क्वेश्चन लिखा, पहले ए मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने क्या लिखा, ये वाली इंट्रीज लिखी, ये वाली इंट्रीज लिखी, 2 1 लिखा, फिर ये 6 और 5 लिखा, ठीक है, ये लिखा। फिर बी वाली इंट्रीज क्या होती थी, राइट हैंड साइड वाली थी। अब क्या होते थे, ए एक्स निकालते थे, तो एक्स वाली पोर्शन में हम लोग कौन सी इंट्रीज आ जाती, बी वाली इंट्रीज। बाकी वाई वाले पोर्शन में वापस वही ए वाली इंट्रीज ही लिखते थे। अब जब ए वाई की बात करेंगे तो वाई वाले पोर्शन में कौन सी इंट्रीज आ जाएंगी, बी वाली इंट्रीज, और एक्स वाले पोर्शन में कौन सी, वापस ए मैट्रिक्स के अंदर जो भी इंट्रीज थी वो लिख देते थे, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आप ए एक्स और ए वाई समझ जाएं बस। अब क्या करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, ए की इंट्रीज ये हैं, हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो 4 आया, नॉन इक्वल 0 है। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स की वैल्यू क्या थी, ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यूज़ थी ना, वो लिखी, फिर 4 लिखा, फिर ये आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा, 7/2 आ जाएगा। फिर इसी तरह वाई की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और ए का डिटर्मिनेंट मैंने ए वाई लिखा, चूँकि 2 3 6 एंड -1 और 4। अब इसको जब सॉल्व करूँगा, 2 × 1 2 आ जाता है, 3 × 6 क्या आ जाता है 18,
माइनस बीच में से आना जाता है और 4। अब 2 माइनस 18 क्या हो जाएगा -16 और 4, तो ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसी तरह अब देखें x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी ना, ये x वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आई थी, फिर y की वैल्यूज़ आप लोगों के पास यहाँ पे आई थी, तो ये आप लोग मैंने x और y की वैल्यू इकट्ठे साथ लिख दी। ये एग्ज़ामिनर के लिए ना जब चेकिंग वाला होता है उसके लिए जितनी आसान ही करोगे तो वो आपके पेपर में चेकिंग में बड़ी आसानी करता है। अब उसने ये वैल्यूज़ आ गई थी, फिर मैंने कहा रफ़ के लिए आपके पास क्या ये वैल्यू ठीक भी हैं या गलत हैं, तो आप ये वाली x और y की वैल्यूज़ इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मैं रफली यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, पहली इक्वेशन में 2x की जगह पे 7/2 लिख देता हूँ x की वैल्यूज़, और y की वैल्यूज़ की जगह पे y की वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ जो कि -4 है, इज इक्वल टू क्या है 3 है। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 - 4 क्या हो जाएगा 3। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हुआ ना, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास आंसर आया ना ये ठीक है। ये रफली काम है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 3x - 2y इज इक्वल टू 4 - 6x + 4y इज इक्वल टू 7। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर b वाली वैल्यू लिखी 4 और 7 है वही लिखी। अब सबसे a का जब मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो वो 0 आया। अब जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें बाद में x की वैल्यूज़ और y की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, और x की वैल्यू की जब a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए ay का डिटर्मिनेंट करेंगे, ओवर 8 का डिटर्मिनेंट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। हम ये जानते हैं, आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे कि 1/0 क्या होगा, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, और जो अनडिफाइंड होता है इन्फिनिटी होता है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैंने 8 उठाया, वो क्या था 3x - 4y इज इक्वल टू 4, x + 2y इज इक्वल टू 8। फिर a का मैट्रिक्स निकाला 3 - 4 1 2, फिर b का मैट्रिक्स निकाला, फिर a का डिटर्मिनेंट निकाला, ये आ गया। फिर मैंने ax की वैल्यू निकाली। अब ax क्या है, अब ax वाली वैल्यूज़ जब मैंने x की बात की तो x वाले पोर्शन में कौन सी वैल्यू आएंगी, b वाली वैल्यूज़ वही आ गया, और y वाले पोर्शन में वापस a वाली लिख दी। फिर जब मैंने y की बात की तो y वाले पोर्शन में कौन सी जगह पे 4 और 8 आएगा, फिर 3 और 1 कहाँ से, वापस a वाले मैट्रिक्स से। अब मैंने ax का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, पहले मैंने ईजीली करने के लिए ax का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो 40 आया। फिर इसी तरह y का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, 8 × 24 - 4 20 आया। अब मैंने जस्ट इस फार्मूले में पुट कर दिया कि x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फार्मूला पढ़ते थे, ax का डिटर्मिनेंट, और ax का डिटर्मिनेंट क्या था 40 था और 10 था 4 आ गया। इस तरह y की वैल्यू निकालने के लिए y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट तो 20 था 2 आ गया, 10 आ गया, तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4 और y की वैल्यू क्या आई 2। अब मैं चेक करने के लगा कि ये क्वेश्चन, ये हमारे पास जो आंसर है क्या ये ठीक है या गलत। वापस मैं इसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट कर, तो ये 12 हुआ, इसमें पुट किया तो 8 हुआ, 12 - 8 क्या आ जाता है 4, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये जो आंसर आया ये ठीक है। ये सिर्फ रफली अंदाज में कि इसलिए मैं बताता हूँ कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो किसी तरह से। बाकी क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह के सिमिलर हैं, यही एक मेथड यूज़ हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में।